वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन। छोटे छोटे गाइज, आज जो अपना एक्सरसाइज 8.1 के 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन बचे हुए थे वही करेंगे कंप्लीट, और इसी साथ 8.1 हमारा जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी का पहला नंबर प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा, बशर्ते ये प्रश्नावली भी काफी लंबी है। इसमें भी ये चैप्टर काफी लंबा है, इसमें कई भी प्रश्नावलियां हैं, तो बहुत सारी चीजें लाभ हानि यानी कि बहुत सारी चीजें भी इसमें सीखने को बाकी है। अभी तो हम छोटी छोटी चीजें सीखा हुआ है। मैंने दो राशियों के बीच में तुलना करना आपको सिखाया, अनुपात के बारे में सिखाया। उसके बाद एक क्वेश्चन किया था अनुपात का, वो किया था पहला नंबर क्वेश्चन था उसमें ना, आप देखे होंगे तो उसमें 4 ऑप्शन थे, वो 4 ऑप्शन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में किया हुआ है। तो क्या है मेरे भाई, इस चैनल पे क्या है, क्लास 7th और 8th की एनसीईआरटी मैथ को पूरा का पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं हुआ है, हर प्रश्नावली का यानी कि हर चैप्टर का एक अलग से प्लेलिस्ट बन जाता है कंप्लीट होने के बाद। वहां पे हर प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, थंबनेल पर सीधा सीधा लिखा रहता है इस वीडियो में कौन से क्वेश्चन हैं। वहां से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हो दोस्त, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। करेंगे, उम्मीद करता हूं आप करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। फिलहाल शुरू करें क्वेश्चन को, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। अब पहले क्वेश्चन पढ़ो जरा सा। देखो, ये हमारा जो राशियों की तुलना है ना, इसको पढ़ना ही है, ज्यादा करके पढ़ना है, फिर समझना है, फिर इसको लगाना है एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में। अब कंप्यूटर प्रयोगशाला समझते हो, बात समझ रहे होंगे आप, कि जहां पे कंप्यूटर सिखाया जाता है स्कूलों में। अब तो हर स्कूल में हो गया है लगभग जहां पे कंप्यूटर सिखाया जाता है उसी को बोलते हैं कंप्यूटर प्रयोगशाला। क्या कहा है, 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर क्लास में 6 स्टूडेंट हैं, कोई भी क्लास है, अगर 6 स्टूडेंट है तो वो कितने, 3 कंप्यूटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 कंप्यूटर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थी के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर क्लास में 6 की जगह 24 स्टूडेंट है, बात समझ रहे हैं, 6 की जगह 24 विद्यार्थी हैं, तो कितने कंप्यूटर उस स्कूल वाले को खरीदना पड़ेगा, यानी कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रहा है? यही हमें निकाल के बताना है। और ऊपर क्या कह दिया है, ऊपर एक चीज दे दिया है कि कंप्यूटर प्रयोगशाला में क्या मेरे भाई, 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर। अब सबसे पहली बात आती है, हमें 24 विद्यार्थी का निकालना हुआ है, यानी कि 24 विद्यार्थियों को निकालना है। 24 विद्यार्थी अगर रहेंगे तो कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो एक बात बताइए, मैं क्या निकालूं, मैं ये निकाल लूं कि एक कंप्यूटर कितने विद्यार्थियों पे है। बात समझ रहे हैं? अगर एक कंप्यूटर है तो उस पर कितने विद्यार्थी काम कर सकते हैं, यानी कि सीख सकते हैं, ये चीज मैं निकाल लूं। अगर एक विद्यार्थी का हमें निकल जाएगा, ध्यान से देखना, अगर एक विद्यार्थी का हमें निकल जाएगा, सॉरी एक विद्यार्थी कह रहे हैं, अगर एक कंप्यूटर का अगर हमें निकल जाएगा, एक कंप्यूटर पर कितने बच्चे काम कर सकते हैं, ये चीज निकल जाएगा, तो हमें कितने कंप्यूटर ज्ञात करना है, कुल मिला के 24 स्टूडेंट होंगे। 24 स्टूडेंटों के कंप्यूटरों की संख्या वहां से आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आ जाओ देखते हैं कैसे। देखो क्या है कि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होना आवश्यक है। कितने हैं, 6 विद्यार्थी हैं, कितने कंप्यूटर चाहिए, 3 कंप्यूटर चाहिए। क्या चाहिए, 3 कंप्यूटर। बस समझ आई? चलिए आगे चलिए। 6 विद्यार्थी अगर हैं तो 3 कंप्यूटर चाहिए। अगर हमें मेरे भाई, क्या आप एक विद्यार्थी का निकाल सकते हैं, या फिर देखेगा, चलिए एक विद्यार्थी का निकालते हैं। एक विद्यार्थी पे कितना कंप्यूटर पड़ा, एक विद्यार्थी पे आप देखने जाएंगे तो टोटल कितना है, 3 है, यानी कि 3 कंप्यूटर, यानी कि 3 कंप्यूटर पे 6 विद्यार्थी। अगर एक के निकालने जाएंगे
इस 6 को उधर लेके जाएंगे, भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 1/2 कंप्यूटर। क्या है? 1/2 कंप्यूटर। इसका मतलब आधा। इसका मतलब क्या? आधा का मतलब समझ रहे हैं? अगर एक विद्यार्थी अगर है तो कितना पढ़ रहा है? 1/2। तो आधा कंप्यूटर तो होता नहीं है। क्या होता है? आधा कंप्यूटर तो होता नहीं है। कंप्यूटर जब भी होगा पूरा होगा। तो अगर देखेंगे ध्यान से, एक इधर है और 1/2 है। अगर हमको 1/2 को 1 बनाना है, क्या करेंगे बताओ? 1/2 को अगर 1 बनाना है तो क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से अगर इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 विद्यार्थी, 2 स्टूडेंट हो जाएंगे। और इधर भी 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। यानी कि इसका मतलब क्या निकल कर आया? 2 विद्यार्थी पर कितने कंप्यूटर की आवश्यकता है? 1 कंप्यूटर की आवश्यकता है। क्या? 2 विद्यार्थी पर 1 कंप्यूटर की आवश्यकता है। क्या समझ आ रही है मेरी बात? बताइए जरा सा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? देखो, 6 विद्यार्थी को 3 कंप्यूटर की जरूरत है। अगर 6 स्टूडेंट हैं तो 3 कंप्यूटर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने निकाला कि एक विद्यार्थी को, अगर निकालते हैं एक विद्यार्थी कितने कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें से निकल के आया 3 में 6 से भाग देंगे तो हमारा निकल के आएगा 1/2। बोले तो आधा निकल के आ रहा है। एक व्यक्ति को आधा कंप्यूटर आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर 2 व्यक्ति मिल जाएंगे, तो देखो 2 व्यक्ति अगर हो जाएंगे तो हमारा 1 कंप्यूटर आ जाएगा। सीधी सी बात है। बात समझ रही नहीं? या फिर डायरेक्टली क्या कर सकते थे, ये सब अगर कंफ्यूजन हो रही है इन सबको मिटाओ और डायरेक्टली देखो, एक कंप्यूटर को निकालो। एक कंप्यूटर पे कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? एक कंप्यूटर पर क्या आ रहा है? एक कंप्यूटर पर कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? अगर एक निकालना होगा, इधर 3 है, इधर 6 से भाग दे सकते हैं। 6 में 3 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? एक कंप्यूटर बराबर क्या? 3 में 6 से भाग दे रहे हैं, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये निकल कर आ गया। 2 स्टूडेंट पर एक कंप्यूटर। बात समझ में आ गई? 2 स्टूडेंट पर एक कंप्यूटर। अब बात इसकी है मेरे भाई, 24 स्टूडेंट अगर हैं, अगर 24 स्टूडेंट है, 24 विद्यार्थी पर कितने कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी? आप देखेंगे 2 विद्यार्थी पर एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही है। अगर इस 2 को 24 विद्यार्थी बनाना पड़े, इस 2 विद्यार्थी यहाँ पे है तो 1 पढ़ रहा है, अगर इस 2 को 24 बनाना पड़ेगा, क्या करोगे बताओ? सीधा सीधा क्या करेंगे मेरे भाई? आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को 24 बनाना है तो क्या कर सकते हैं? 12 से गुणा कर सकते हैं। 12 से गुणा कर देंगे 24 बन जाएगा। जी बिल्कुल बन जाएगा। और इधर जब किया तो इधर भी करेंगे। 12 कंप्यूटर, तो ये हो गया 12 दूनी 24। 24 स्टूडेंट पर कितने? 12 कंप्यूटर की जरूरत होगी। क्या मेरे भाई? यही अपना आंसर हो जाएगा। अगर 24 स्टूडेंट हैं तो कितने कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी? 12 पड़ेगी। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? बताओ जरा सा, कोई डाउट तो नहीं है? इसमें डाउट कुछ भी होना नहीं चाहिए, वैसे डाउट करने लायक है नहीं। आप इसको इन सब चीजों से छोड़ के डायरेक्टली कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। कैसे? अगर 6 विद्यार्थी हैं, 3 कंप्यूटर चाहिए हमें। अगर हमको क्या 24 स्टूडेंट चाहिए, 6 को अगर 24 बनाना है तो क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे और 4 से भी इधर गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 24 विद्यार्थी और सीधा सीधा आ जाएगा क्या? 12 कंप्यूटर। आप इसको कहने का मतलब कॉपी पेन में ना लिख के आप दिमाग से भी लगा सकते हैं।
अगर समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। क्या, अगर एक कंप्यूटर पे निकालना चाहे तो एक कंप्यूटर पर कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, एक कंप्यूटर पर 2 विद्यार्थी आ रहे हैं, तो जब 2 विद्यार्थी बराबर एक कंप्यूटर है, 2 विद्यार्थियों अगर है तो एक कंप्यूटर चाहिए, तो हमें कुल मिला के 24 विद्यार्थी का निकालना था। 24 बनाना है, 24 बनाने के लिए 12 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, इधर भी 12 से गुणा करेंगे, 12 कंप्यूटर आ जाएगा। और इसके पहले भी जैसे बताया था, अगर एक विद्यार्थी का निकालना चाहते हैं तो एक विद्यार्थी के निकाल से लगा सकते हैं। कई सारे तरीके हैं हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए आ जाइए देखते हैं लास्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है राजस्थान की जनसंख्या है। ये राजस्थान क्या है मेरे भाई, पता होगा ना बिल्कुल। क्या है ये, हमारे भारत देश का एक क्या है, राज्य है। जैसे आप किस राज्य से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है। इसमें 2 राज्य दिए हुए हैं। राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख, कितना है, 570 लाख। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660, यानी कि इसको कह सकते हैं 1660, या फिर 1660 भी कह सकते हैं आप इसको, लाख। राजस्थान यानी कि मतलब कहने का मतलब 2 चीज दिया हुआ है। एक राजस्थान की संख्या दिए हुए है 570 लाख दिया हुआ है, और उत्तर प्रदेश के दिया हुआ है कितना, 1 लाख कह रहे हैं, कितना मेरे भाई, 1660, 1660 लाख। दोनों 2 राज्यों का हमें क्या दिया हुआ है, जनसंख्या दी हुई है। फिर क्या कहा, राजस्थान का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यानी कि क्षेत्रफल, बात समझ रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे क्षेत्रफल यानी कि कितना बड़ा है वो। जैसे राजस्थान आप देखेंगे मैप में, तो इस तरफ है सबसे बड़ा मान लीजिए ये राजस्थान है। और इसका ये जो पूरा का पूरा है, ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल कहलाएगा, पूरा का पूरा। बात समझ रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। जो इसके अंदर का पूरा ए यानी कि एरिया है, क्षेत्रफल है, एरिया है, वो क्या कहलाएगा, हमारा क्षेत्रफल कहलाएगा। तो कितना है ये, हमको दिया हुआ है कितना, 3 लाख किलोमीटर। क्या, 3 लाख किलोमीटर। क्षेत्रफल जो होता है हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में ही नापा जाता है, ठीक है। और क्या कहा है, उत्तर प्रदेश की भैया लंबसम ऐसा ही कुछ होता है उत्तर प्रदेश, थोड़ा बहुत मान के चलिएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख। कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो इसका मतलब कह रहा है कि इतने में जो है कितने लोग रह रहे हैं, 570 लाख लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं, 570 लाख लोग रह रहे हैं। और इतने से क्षेत्रफल में जो कि हमारा ये कितना है, 2 लाख किलोमीटर है। क्या है, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देखो ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख, और 2 लाख में कितना ज्यादा दिया हुआ है, 1660 लाख लोग रह रहे हैं। कितना, 1660 लाख लोग रह रहे हैं। यानी कि इसका क्षेत्रफल तो बड़ा है और इसमें कम लोग रह रहे हैं, इसका क्षेत्रफल छोटा है, इसमें ज्यादा लोग रह रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है कि नहीं है, वो तो है ही। चाहे हम किसी चीज में आगे हो या ना हो, लेकिन हम जनसंख्या में हमेशा आगे हैं, आगे रहेंगे, है कि नहीं। ये तो उत्तर प्रदेश की खास बात है, चाहे किसी चीज में आगे रहें चाहे ना। इस चीज में तो आगे रहेंगे। फिलहाल मैंने इस सबको समझाने के लिए बनाया था, आपको मिटा दिया क्योंकि थोड़ा स्पेस की कमी है। आ जाओ आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ गए हो ना क्वेश्चन क्या कहा है, उम्मीद करता हूं समझ गए हो। तो हमें कहा है पहले ज्ञात क्या करना है, इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने व्यक्ति हैं, वो पूछ रहा है। अगर जो हमारा पूरा का पूरा था क्या था, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर था, तो वो पूछ रहा है 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। इसका मतलब यही है, इन दोनों राज्यों में उत्तर प्रदेश का भी बताना है
और राजस्थान का भी बताना है। तो पूछ रहा है ए यानी प्रति किलोमीटर, इसका मतलब क्या है, प्रति बोले तो हर एक किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, हमें यही निकाल के बताना है। इसका सिंपल सा तरीका है, राजस्थान की टोटल जनसंख्या कितनी है मेरे भाई बताओ, 5,70,000, सॉरी 5,70,000, 570 लाख, कितना है 570 लाख है। अब आ जाओ, टोटल क्षेत्रफल कितना है, वो है हमारा 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये फिलहाल लाख लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। कितना है 570, टोटल क्या है 570 लाख क्या है, टोटल जनसंख्या है। और टोटल क्षेत्रफल कितना है, टोटल क्षेत्रफल मेरे भाई क्या है 3 लाख है किलोमीटर स्क्वायर। हम टोटल जनसंख्या में टोटल क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं ये निकल के आ जाएगा। तो भाग दीजिए जरा सा, 3 से काटेंगे इसको, अब 3 का 3 बन जाओ 1, बचेगा 2, बन जाएगा 27, 3 9 जा 27, यानी कि क्या आ गया बताइए, 190 लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में। क्या कर रहे हैं, 190 लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल जो है वो निकाला गया है, 1 किलोमीटर में 190 लोग रह रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश का आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं, टोटल कितना है, टोटल में यानी टोटल जनसंख्या में टोटल क्षेत्रफल का भाग दे दीजिए, आपका वहां से क्या निकल के आ जाएगा, 1 किलोमीटर का निकल के आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाइए, और 2 से भाग देंगे तो कितना निकल आएगा बताइए, 2 8 16 और 2 3 6 और 0 भाग देंगे ना तो यही आएगा, 830 लोग रह रहे हैं, क्या 830 लोग जो है वो रह रहे हैं किसमें, किस जगह पे, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में। क्या प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बोला था, तो क्या निकल के आया, ऐसे लिख सकते हैं आप, 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 830 लोग। ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर कितना, 190 लोग, कहाँ पे, राजस्थान पे रह रहे हैं। तो इसमें क्या पूछा है, एक दूसरा ऑप्शन भी है, वो क्या कहा है, किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है, डेंसिटी पूछा हुआ है, यानी कि घनत्व, यानी कि किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है, यानी कि घनी का मतलब समझ रहे हो, कम घनी है। इसका इस शब्द का मतलब समझ रहे हो, सिर्फ शब्द ये क्या है, हमारा का पूरा चैप्टर शब्दों के ऊपर डिपेंड रहेगा, हमें इसका मतलब समझना रहेगा बस। क्या कहा, किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है, मात्र समझो, मैं समझा रहा हूं आपको। इसका मतलब है कम घनी है, इसका मतलब है कि जैसे देखो ये हमारा क्षेत्रफल है इतना बड़ा, इसमें मैं कहता हूं 50 लोग रह रहे हैं, 50 लोग रह रहे हैं, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, 50 लोग रह रहे हैं, इसका और इतना ही बड़ा एक दूसरा है, और इसमें कह रहा हूं 20 लोग रह रहे हैं, दोनों क्षेत्रफल जो है इक्वल है। अब मैं पूछता हूं घनत्व, क्या मेरे भाई कम घनी आबादी कौन सी है, ए है कि बी है, बताइए जरा सा। क्षेत्रफल दोनों का सेम है, यानी कि जितना बड़ा गोला ये है उतना बड़ा गोला ये भी है, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा बन सकता है, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, जितना बड़ा गोला ये है इतना बड़ा गोला ये है। मैं पूछता हूं कम घनी वाला आबादी कौन सा है, आप कहेंगे सर सीधी सीधी बात ये है 20 वाला है, यानी कि हमारे पास जो है क्या मेरे भाई, जो क्षेत्रफल है दोनों इक्वल है, लेकिन ज्यादा जगह में कम लोग रह रहे हैं, और इसमें क्या है, जगह कम है, जगह भी कम है और ज्यादा लोग भी रह रहे हैं, इसका डेंसिटी जो होगा ज्यादा होगा घनत्व, और इसका डेंसिटी जो होगा कम होगा। बात समझ रहे हैं, कम घनी का मतलब है कि मेरे भाई ज्यादा क्षेत्रफल हो कम लोग रह रहे हैं। जैसे देखो इसका राजस्थान का हमारा क्या निकल गया था बताओ, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर था,
3 लाख किलोमीटर स्क्वायर था कि नहीं था बताओ। तो वो था क्या निकल गया था, उसमें 1 किलोमीटर का निकाला, 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 190 लोग रह रहे हैं। क्या रहा है, 190 लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर क्षेत्रफल। अगर हम उत्तर प्रदेश का निकालते हैं तो वो आता है 830 लोग, यानी कि जगह तो कम है और उसमें से ज्यादा लोग भी रह रहे हैं। इसकी जनसंख्या डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, घनत्व क्या हो जाएगा इसका, ज्यादा हो जाएगा और इसका कम हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा हुआ था, किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है, तो वो अपना राजस्थान आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहां पे आप लिख देंगे राजस्थान। राजस्थान की डेंसिटी जो है वो कम है। बात समझ में आ गई, बताओ। तो ये अपना क्वेश्चन था जो कि पूछा हुआ था। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली 8.1 हुआ कंप्लीट। अब आपसे मिलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे हम, फिर उसके बाद प्रश्नावली 8.2 का तब क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में। पहले हमें कॉन्सेप्ट भी सीखना रहेगा ना, तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। तो हमारा ये टारगेट होता है, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कॉन्सेप्ट साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।